गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपका चैप्टर फर्स्ट झांसी की रानी का अगला पार्ट समझेंगे। हमने यहाँ तक समझा था कि अंग्रेज़ों ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। पेज नंबर 8 निकाल लीजिए और यहाँ तक हमने समझ चुके थे। अब पेज नंबर 8 का आगे का भाग समझेंगे। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी अंग्रेजों के जो मित्र थे सिंधिया, उन्होंने क्या है, ग्वालियर की जो उनकी राजधानी वो छोड़ दी थी। और हमने ये कहानी किसके मुंह से सुनी थी? बुंदेले के हरबोलों के मुंह से। और वह कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। अगली लाइन पढ़ेंगे। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। यानी अंग्रेजों की सेना फिरार गई और रानी को क्या मिली? जीत मिली या विजय मिली। और अब की बार कौन आया था उनके सामने? सम्मुख मतलब होता है सामने। अब की बार जनरल स्मिथ उनके सामने आया और उसने मुंह की खाई थी, यानी मुंह की खाई थी, यानी वो हार गया। कान्हा और मंदरा दो सखियां थी रानी की, वो भी उनके साथ में आई थी और उन्होंने युद्ध क्षेत्र में भारी मार मचाई थी। यानी अंग्रेजों को की सेना पर बहुत आक्रमण किया और उनको मारा। अब अगला देखिए। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कौन आ गया पीछे से? हीरोज आ गया और रानी क्या हो गई? घिर गई। अंग्रेजों की जो सेना थी उनसे घिर गई। यह कहानी हमने किसके मुंह से सुनी है? बुंदेले हर बोले में बुंदेलों के जो गायक थे उनके मुंह से सुनी है। और वह महिला कौन थी? झांसी की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो तक जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 तक सॉल्व कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 को आज 4 के प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4 निकाल लीजिए, पेज नंबर 7 और आपका पाठ है 1। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? का नंबर पे दिया है, कविता में किन किन देशभक्तों की चर्चा की गई है? तो आंसर है, कविता में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, भगत सिंह आदि देशभक्तों की चर्चा की गई है। आप पेज पलटिए, पेज नंबर 8 पर आ जाइए। अब खा नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है सन 1857 के विद्रोह का बिगुल किसने बजाया था? बिगुल मतलब होता है यानी शुरुआत करना, बिगुल बजाना। या जैसे महाभारत में आपने देखा था ना, शंखनाद हुआ था, वैसे ही यानी शुरुआत किसने की थी? तो उत्तर देखिए, सन 1857 के विद्रोह का बिगुल किसने की जगह क्या लिखेंगे?
मंगल पांडे ने बजाया था। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सन 1857 के विद्रोह का बिगुल मंगल पांडे ने बजाया था। अब अगला देखिए, गा नंबर का, कविता में भाग्य विधाता किसके लिए कहा गया है? तो उत्तर देखिए, उत्तर लिखते हैं हम। कविता में भाग्य विधाता किसके लिए की जगह आप क्या लिखेंगे? भगवान के लिए कहा गया है। एक बार मैं रिपीट करती हूँ फिर से। कविता में भाग्य विधाता भगवान के लिए कहा गया है। अभी घा नंबर पे लिखा है आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कविता की एक एक लाइन दी गई है और आपको इसको समझाना है। मैं आपको कविता पूरी समझा चुकी हूँ, इसलिए ये आप स्वयं करेंगे। अब डा नंबर का क्वेश्चन देखिए, कविता की किन पंक्तियों में सामूहिक जन आंदोलन का आभास होता है? उत्तर है, वंदे माँ कहकर रोड़ों को कोढ़ों को सहकर एक सूत्र में मिलकर रहकर। फिर से रिपीट करती हूँ, वंदे माँ कहकर रोड़ों को कोढ़ों को सहकर एक सूत्र में मिलकर रहकर।